दोस्तों 8 ऐसे खानों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा जिनको आप इजीली अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी बॉडी में विटामिन ई नाम की इस विटामिन का कंटेंट बढ़ाने में। विटामिन ई हमारी बॉडी के लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है और कैसे नेचुरली आप अपनी बॉडी में विटामिन ई बढ़ा सकते हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अचित गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। दोस्तों, जब हमारा शरीर काम करता है, फंक्शनिंग के लिए बहुत सारे विटामिन की रिक्वायर्ड होती है। विटामिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे फूड का। एक प्रॉपर बैलेंस डाइट या संतुलित आहार अगर हम लेते हैं तो उसमें विटामिन लेना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा बहुत सारे डेफिशिएंसी डिजीजेस हो सकते हैं। विटामिन की अगर हम बात करें तो कुछ विटामिन फैट सॉल्युबल होती हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, और 2 वाटर सॉल्युबल विटामिन होती हैं जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है और विटामिन सी होता है। इनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन होती है विटामिन ई, जिसे साइंटिफिकली हम टोकोफेरॉल भी बोलते हैं। विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी बॉडी के लिए क्योंकि वो एक एंटीऑक्सीडेंट होती है। एंटीऑक्सीडेंट से मेरा मतलब है जब हमारा शरीर कार्य करता है तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं जिसे हम फ्री रेडिकल्स या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बोलते हैं। ये फ्री रेडिकल्स या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों को डीजेनरेट करते हैं, विभिन्न हिस्सों में घिसावट पैदा करते हैं। हमारा चमड़ा, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे बाल, हमारे जोड़े, हमारी हड्डियां, इन सब की क्वालिटी को डाउन करते हैं ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट होता है, यानी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज या फ्री रेडिकल्स को बॉडी से बाहर फेंकता है, जिससे कि हमारा शरीर यंग रहता है। हमारे शरीर में जो एजिंग की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं वो लेट होने लग जाती हैं। इसलिए विटामिन ई हमारी बॉडी में नॉर्मलाइज रखना बहुत जरूरी होता है। विटामिन ई के कंटेंट की अगर बात करें तो 15 mg हमको, यानी कि 15 मिलीग्राम विटामिन ई हमको हर रोज लेना बहुत जरूरी है। ऐसे तो विटामिन ई की कैप्सूल्स भी आती हैं, दवाइयां भी आती है दोस्तों, पर अगर ये महत्वपूर्ण विटामिन हमको नेचुरली मिल जाए, कुछ खाने से ही मिल जाए, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। हम लोग खाना खाते खाते साथ में विटामिन बी ले लें तो उससे हमारे जो मेडिसिन की वजह से जो साइड इफेक्ट्स हैं वो भी नहीं होते हैं। तो मैं आज आपको 8 ऐसे खाने बताऊंगा जिसको आप रोजमर्रा में यूज कर सकते हैं, अपना खाना उनमें पका सकते हैं या उसको ले सकते हैं, जिससे आपके विटामिन ई की कमी भी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, पहले ऐसे खाने की बात करते हैं, उसका नाम होता है व्हीट जर्म ऑयल। दोस्तों, ये एक टाइप का तेल है। व्हीट जर्म ऑयल आजकल बहुत ज्यादा मिलता है। ऐसे तो सैफफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, इनके अंदर भी विटामिन ई का कंटेंट अच्छा खासा होता है, पर व्हीट जर्म ऑयल में सबसे ज्यादा विटामिन ई का कंटेंट पाया जाता है। परंतु यदि आपको हार्ट की बीमारी है, यदि आपका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड हाई है, यदि आपका वजन ज्यादा है, तो आपको जीरो ऑयल कुकिंग करनी चाहिए, तेल नहीं लेना चाहिए। तो आगे आने वाले जो मैं ऑल्टरनेट या दूसरे सोर्सेज बताऊंगा, आप उसका भरपूर सेवन करें, व्हीट जर्म ऑयल को अवॉइड करें। दोस्तों, दूसरा इंपॉर्टेंट फूड है आलमंड्स, यानी कि बादाम। दोस्तों, यदि हम एक मुट्ठी भर बादाम लेते हैं, यानी 15 से 20 बादाम लेते हैं, तो 7.3 मिलीग्राम विटामिन ई उसमें हमको मिलता है। यानी हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट है उसका आधा हिस्सा उस मुट्ठी भर बादाम से ही हो जाता है। बादाम, जैसे कि हम जानते हैं, भरा होता है दूसरे भी कंपोनेंट से, यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, फास्फोरस, पोटेशियम इत्यादि से भी भरा हुआ होता है ये ड्राई फ्रूट्स, और इसमें प्रोटीन कंटेंट भी अच्छा होता है। बॉडी के लिए काफी यूजफुल होता है बादाम। तो आप बादाम को आसानी से ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जिससे आपका विटामिन ई नॉर्मलाइज्ड रहेगा। दोस्तों, तीसरे सुपर फूड की बात करें तो वो होती है सनफ्लावर सीड्स। दोस्तों, सनफ्लावर सीड्स अगर हम 1 आउंस लेते हैं तो उसके अंदर 7.5 मिलीग्राम विटामिन ई हमको मिलता है, यानी आधी हमारी रिकमेंडेड डेली अलाउंस का विटामिन ई हमको 1 आउंस सनफ्लावर सीड से ही मिल जाता है। उसकी आप पेस्ट भी बना सकते हैं, उसको आप यूज भी कर सकते हैं अपने खाने के अंदर और अपना विटामिन ई अच्छा रख सकते हैं। दोस्तों, चौथे फूड या फल की अगर मैं बात करूं तो वो होता है एवोकाडो। एवोकाडो मैं समझता हूँ एक इंटरनेशनल फ्रूट है, डोमेस्टिकली इंडिया में हमको कम ही पाया जाता है, पर आजकल मेट्रोपॉलिटन सिटीज में और टायर 2 टाउन्स में भी एवोकाडो बहुत कॉमनली अवेलेबल है। आप उसको आराम से ऑर्डर भी कर सकते हैं एवोकाडो को। वो बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन ई के साथ साथ विटामिन सी का, विटामिन के का, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की भरमार होती है एवोकाडो में। उसके साथ साथ उसमें फास्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम भी बहुत अच्छा कंटेंट होता है।
तो एवोकाडो का आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। उससे आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड भी नहीं बढ़ेगा, उससे आपके ओबेसिटी भी नहीं होगा, मोटापा भी नहीं आएगा। एवोकाडो का आप जरूर अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करें विटामिन ई का कंटेंट अपनी बॉडी में नॉर्मल रखने के लिए। दोस्तों 5वां फूड आता है पीनट बटर, यानी कि ऐसा मक्खन जो कि पीनट्स या मूंगफलियों से निकला हुआ हो। दोस्तों पीनट बटर काफ़ी कॉमनली आजकल मार्केट किया जाता है, काफ़ी कॉमनली बेचा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नॉर्मल जो मक्खन हमारे मार्केट में मिलता है उससे कहीं कम कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड कंटेंट होता है पीनट बटर के अंदर। परंतु दोस्तों यदि आप नेचुरल फूड्स प्रेफर करते हैं, आप आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव से भरा हुआ बाहरी पीनट बटर नहीं लेना चाहते हैं, तो आप घर में भी पीनट बटर को बना सकते हैं। इजीली आप उसको यूज कर सकते हैं, उससे आपका विटामिन ई का कंटेंट अच्छा रहेगा बॉडी के अंदर। दोस्तों छठे फूड की अगर बात करें तो होती है मछली। मछली में भी स्पेशली अगर हम बात करें तो सी वाटर यानी समुद्री मछली जो पाई जाती है उसमें सैल्मन और ट्यूना बहुत कॉमनली दिया जाता है विटामिन ई के हमारे कंटेंट को फुलफिल करने के लिए। मछली जैसे कि हम जानते हैं बहुत अच्छा होता है बॉडी के अंदर, प्रोटीन कंटेंट उसके अंदर बहुत ज्यादा होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स उसके अंदर बहुत ज्यादा होते हैं। मछली से हमको विटामिन डी भी मिलता है साथ साथ। और मछली ओवरऑल जैसे कि हम सब जानते हैं भारत का जो कोस्टल रीजन है या समुद्र से जो जुड़ा हुआ रीजन है उसमें काफी ज्यादा उसका सेवन भी किया जाता है। परंतु यदि आपको फिर से अगर हार्ट प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड की बीमारी है, तो मछली को फ्राई बिल्कुल ना करें। आप चाहें तो मछली ले सकते हैं पर मछली को ग्रिल करके ही लें और उससे आपका विटामिन ई कंटेंट नॉर्मल रहेगा। दोस्तों 7वां फूड होता है रेड बेल पेपर, यानी कि ऐसी शिमला मिर्च जो लाल कलर की होती है। हम देखते ही है मार्केट में काफी लाल रंग की शिमला मिर्च और पीले रंग की शिमला मिर्च भी मिलती है, इनको हम बेल पेपर्स बोलते हैं। इसके अंदर विटामिन ई की भरमार होने के साथ साथ कैप्साइसिन भी होता है। इसके अंदर दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं और कैप्सिकम एक एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है। खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होता है और इसको आप नॉर्मली इसका सब्जी बना सकते हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं अपने विटामिन ई के कंटेंट को नॉर्मलाइज रखने के लिए। दोस्तों 8वां और आखिरी सुपर फूड जो मैं आपको बताना चाहूंगा विटामिन ई कंटेंट को ठीक रखने के लिए वो होता है स्पिनच यानी कि पालक। पालक हम सब जानते हैं हरी पत्तेदार सब्जी है और इसके अंदर प्रोटीन बहुत अच्छा होता है, इसके अंदर आयरन का कंटेंट भी बहुत अच्छा होता है, कैल्शियम बहुत अच्छा होता है पालक के अंदर, उसके अंदर फाइबर का कंटेंट बहुत अच्छा होता है जो मोटापा भी नहीं आने देता। तो पालक को आप यूज कर सकते हैं, पालक की आप सब्जी बना सकते हैं, पालक का आप सूप बना सकते हैं और इसको आराम से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं 8 सुपर फूड्स हैं जिसको आप अपनी डाइट के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपको विटामिन ई पूरा प्रॉपर मिल जाएगा। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, आपकी हड्डियों के लिए, आपके जोड़ों के लिए बहुत जरूरी होता है विटामिन ई। विटामिन ई की अगर बॉडी में कमी हो जाती है तो हमारे मांसपेशियों में बहुत ज्यादा दर्द और बहुत ज्यादा खिंचाव हो सकता है। आंखों के लिए भी विटामिन ई बहुत जरूरी होता है, हमारे आंखों में देखने की पावर बढ़ सकती है या धुंधला दिखने लगता है अगर विटामिन ई बॉडी से कम हो जाए। तो दोस्तों ये सब आप लेके अपने विटामिन ई को फुलफिल कर सकते हैं। ऐसी और जानकारी भरी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू।